सभी को सादर नमस्ते जी। योग दर्शन स्वाध्याय की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र योग दर्शन का चौथा सूत्र का स्वाध्याय किया था। अब इससे आगे दूसरे सूत्र में कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन में उठने वाले विचारों को रोकना, इसका नाम योग। और वृत्तियों को रोकना योग। तो कौन सी वृत्तियां हैं ये? इस बात के उत्तर में पतंजलि महर्षि ने सूत्र दिया, वृत्त्यः पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टः। मेरे साथ बोलो, वृत्त्यः पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टा। इस सूत्र में वो बता रहे हैं वृत्तियाँ बहुवचन है, पंचतय्या पांच प्रकार की हैं और दो उनके स्वभाव हैं। पांच प्रकार की वृत्तियां हैं और दो उनके स्वभाव हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। समास आपने पढ़े होंगे संस्कृत में भी, जब हम समास करके लिखते हैं तो क्लिष्टा अक्लिष्टा ये दो वृत्तियों के स्वभाव हैं। पांच प्रकार की वैरायटी है। संख्या में तो हजारों हैं, लेकिन हजारों विचार हैं, दिन भर चलते रहते हैं, रात दिन सुबह शाम पूरा चलते रहते हैं। अलग अलग संख्या है तो बहुत है। उनको पांच भागों में, पांच कैटेगरीज में बांट दिया गया, पंचतय्या। और जो क्लिष्ट भी हैं और वो अक्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट शब्दों के दो अर्थ हैं, एक मोटा सा, एक थोड़ा सूक्ष्म सा, गंभीरता पूर्वक जो अर्थ है। मोटे से अर्थ का मतलब, क्लिष्ट का मतलब क्लेश उत्पन्न करने वाली, योग से दूर करने वाली, दुख देने वाली। ये पांच वृत्तियां दुख भी देती हैं और अक्लिष्ट सुख भी देती हैं। दुख देने वाली और सुख देने वाली दोनों ही हैं। अक्लिष्ट जो हैं वो योग की ओर, मोक्ष की ओर प्रेरित करती हैं, और इसी से मोटा मोटा अर्थ आपने ले लिया। और गंभीर अर्थ, क्लिष्ट का अर्थ क्या है? क्लेशों में जो फंसा रही है, राग द्वेष अस्मिता आदि भग्नवेश जो क्लेश हैं, इनमें फंसाती है वृत्तियाँ। और आसान भाषा में कहूँ तो ये संसार में फंसाती हैं, मोह माया में फंसाती हैं, योग से दूर करती हैं। यह है क्लिष्ट। और अक्लिष्ट वैराग्य की ओर ले जाती हैं, मोक्ष की ओर ले जाती हैं, क्लेशों का नाश करने वाली हैं, योग में सहायक हैं। अब ये वृत्तियां कौन कौन सी हैं? इन वृत्तियों के लिए कौन कौन सी हैं ये छठा सूत्र में हम देखेंगे। मेरे साथ बोलिए, पंचवृत्तियों के नाम भी बताएंगे उसमें। मेरे साथ बोलो, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृत्य। बोलो, अलग अलग करके बोल देंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और समृति, ये पांच वृत्तियां हैं। उनके नाम बता दिए, एक एक का परिचय भी बताएंगे। अगले सूत्र में परिचय जो अलग अलग करके बताएंगे। योग दर्शन का सातवां सूत्र भी इसी में आ जाते आएगा, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। बोलो, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, ये प्रमाण वृत्ति है। और इसके भी तीन विभाग हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। ये तीन प्रमाण की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण के जो तीन प्रकार हैं, भेद हैं, वैरायटी हैं, ये हमने और भी पढ़े थे कहीं। सत्यार्थ प्रकाश में भी आपने 8 प्रकार के प्रमाण पढ़े। सांख्य दर्शन में भी प्रमाण शब्द वहाँ महर्षि कपिल जी ने इसको, इसका भावार्थ किया है, इसकी परिभाषा दी है प्रमाण की। और न्याय दर्शन में भी आता है। तो वहाँ 4 प्रकार के प्रमाण थे न्याय दर्शन में। तो खैर, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या शब्द प्रमाण जिसे आप कहते हैं, और उपमान भी वहाँ प्रमाण था। इसका विषय अलग था, वो अलग वहाँ की वहाँ बात करेंगे। यहाँ तो जिसे वहाँ शब्द प्रमाण माना गया था, वही यहाँ क्या है, आगम प्रमाण है। और इन पंचवृत्तियों की जो ये 5 वृत्तियाँ हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इनके बारे में हम यहाँ बताऊँगा। जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टा 5 प्रकार की हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट इनके 2 भाग हैं मोटे मोटे रूप में। क्लिष्ट जो क्लेश प्रदान करती हैं, जो योग में बाधक हैं, और अक्लिष्ट जो हमें दुखों के विनाश से संबंधित है, योग में सहायक है। वो क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं? क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये वृत्तियाँ साधक को अज्ञान, वैराग्य, अधर्म और बंधन की ओर ले जाने के कारण बनती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं। और अक्लिष्ट जो अक्लिष्ट हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, समृत्य। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और समृति, ये वृत्तियाँ व्यक्ति को ज्ञान की ओर, ज्ञान वैराग्य की ओर, धर्म की ओर
मोक्ष की ओर ले जाने का कारण बनती हैं। योग में ये सहायक हैं, मोक्ष में ये सहायक हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। प्रमाण, योग दर्शन में 3 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। मैंने पहले ही आपको बता दिया, शब्द प्रमाण और आगम प्रमाण एक ही बात है। विपर्य क्या है? विपर्य भ्रम, विपर्य मिथ्या ज्ञान, अमृत मत दुप प्रतिष्ठम, अर्थात वस्तु का जो अयथार्थ स्वरूप है उसमें स्थित मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। वस्तु जिस स्वरूप की है उसी स्वरूप में जानना यथार्थ ज्ञान है। विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। विषय का अभाव होने पर भी शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली वृत्ति विकल्प होती है। अर्थात बाह्य जगत में उस पदार्थ का अस्तित्व न होने पर भी किसी से शब्द प्रमाण सुन करके उसी रूप में अपनी चित्तवृत्ति बना लेना, वो वृत्ति कहलाती है। जैसे बंध्या पुत्र, खरगोश के सींग, बालू मिट्टी में तेल का आना। अगला जी निद्रा, अभाव प्रत्या आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के प्रत्यय को आलंबन बनाने वाली निद्रा होती है। इस वृत्ति में किसी भी विषय के न होने से विषय ज्ञान के अभाव की प्रति बनी रहती है। या निद्रा का तात्पर्य सुषुप्तावस्था, जिसमें इंद्रिय ज्ञान का सर्वथा ही अभाव होता है। अंतिम है स्मृति। स्मृति की परिभाषा दी, अनुभूत विषयासम प्रमोश स्मृति। पहले जो पूर्व काल में अनुभव किए गए विषय हैं उनका तिरोहित न होना, अर्थात पुनः प्रकट हो जाना, ये स्मृति वृत्ति कहलाती है। आज हमने ये सूत्र किए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। स्वाध्याय, धन्यवाद। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसा मैंने विद्वानों से सुना, जाना, समझा, सीखा, मैं वैसा ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विद्वानों की बातें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।